एक फायर फाइटर आग बुझाने के दौरान एक हादसे में ऊंचाई से गिर पड़ा। गिरने से पहले उसने जिस छोटी लड़की को बचाया था उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। फिर वो जाग गया, न दर्द न थकान न कोई चोट। उसने चैन की सांस ली और उस बचाई हुई लड़की से बात करने गया, लेकिन जितना भी पूछता कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो दो काले कपड़ों में खड़े मुस्कुरा रहे थे। फायर फाइटर ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो जैसे उसके पैर जम गए। वहां उसका खुद का शरीर पड़ा था। उसके साथी उसे बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। कोई सीपीआर दे रहा था, कोई बेबस होकर रो रहा था। तब उसे एहसास हुआ वो मर चुका था। वो दो लोग उसके पास आए और बताया कि वो लोग नर्क के दूत हैं। लड़की बहुत खुश हुई क्योंकि उसके हाथ में जो तख्ती थी उस पर कीमती आत्मा लिखा था। मतलब फायर फाइटर की आत्मा उसकी सबसे बड़ी और अनमोल आत्मा थी, जिसने इतनी बहादुरी से अपनी जान गंवाई थी। लड़की ने बताया कि पिछली बार उसे ऐसा कोई 422 साल पहले मिला था। फायर फाइटर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है और वो घबरा गया। उसे अपनी माँ याद आई और वो रो पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर से एक चमकीला गोला निकलने लगा और वो उसमें समा गया। फायर फाइटर अब नर्क में था, जहाँ हर जगह हाल ही में मरे हुए लोग भटक रहे थे। उसे 7 नरकों से होकर गुजरना था, जहाँ उसके हर पाप का हिसाब होना था। अगर वो हर जांच में निर्दोष पाया जाता तो उसका पुनर्जन्म संभव था। अब तीनों नर्क के दूत इकट्ठा हुए। तीसरा व्यक्ति एक शांत और गंभीर उम्रदराज आदमी था। उसने फायर फाइटर को कीमती आत्मा कहकर पुकारा, लेकिन फायर फाइटर गुस्से में था। उसने हाथ मिलाने से मना कर दिया क्योंकि वो कीमती आत्मा नहीं बनना चाहता था। लेकिन नियम यही थे, उसे सबसे पहले नर्क में प्रवेश करने का हक था। दरवाजा खुला और साथ ही एक विशालकाय काली छाया भी प्रकट हुई। पहला नर्क, हत्या का नर्क, सबसे पहले आया। इसका मतलब था कि 7 पापों में से हत्या उसका सबसे हल्का पाप था। फायर फाइटर चौंक गया। मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की। नर्क दूत ने समझाया, अगर किसी की मौत तुम्हारी वजह से हुई हो, चाहे वो तुम्हारे शब्दों से, कृत्यों से या यहाँ तक कि इंटरनेट पर किसी को अपमानित करने से हुई हो, तो वो भी हत्या मानी जाती है। तभी जमीन फटी और लावा से भरी घाटी दिखने लगी। जो लोग दोषी पाए जाते उन्हें वहाँ फेंक दिया जाता, जहाँ वो अनंत काल तक जलते रहते। फायर फाइटर दिल से नेक इंसान था। उसने वहाँ भी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक डरावनी आकृति प्रकट हुई जो गुस्से से चिल्लाई, मैं हूँ नर्क का यमराज। यमराज ने फायर फाइटर से पूछा, क्यों तुमने एक आगजनी घटना के दौरान अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं की? तुम्हारी वजह से उसकी मौत हुई। फायर फाइटर अपराध बोध में चुप रहा, लेकिन नर्क दूतों ने उसके लिए बचाव किया और असली सच सामने आया। उसका साथी ही चाहता था कि वो पहले अन्य लोगों को बचाए। उसने 8 लोगों की जान बचाई और जब वो अपने साथी को बचाने लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच जानकर यमराज ने फैसला सुनाया, निर्दोष। पहली परीक्षा पास हो गई। अब वो लोग नाव में सवार होकर बेकार जीवन नर्क की ओर बढ़े। यहाँ उन लोगों पर न्याय होता जिन्होंने अपनी जिंदगी बेकार बिताई होती। लेकिन इस बार नर्क के रानी ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि वो उसके जज्बे और सकारात्मकता से इतना प्रभावित हुई कि उसने तालियां बजाईं। उसने पूछा, क्या चीज तुम्हें जिंदगी के प्रति इतना समर्पित रखती है? लेकिन फायर फाइटर का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। अचानक नर्क की रानी का चेहरा सख्त हो गया और नर्क दूत घबरा गए, क्योंकि वहाँ नर्क में जिस भगवान को उसने अपना प्रेरणा स्रोत बताया था उसे पूजना भी एक बड़ा अपराध था। रानी ने आदेश दिया, इसे निकाल फेंको। नाव पीछे की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ नीचे का दृश्य बेहद डरावना था।